मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का ही रिएक्शन है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार यह मददगार भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का एक प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ, दोनों 40% ईच। दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह दिन लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोविड के चलते यह विषय अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेरी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो, नमस्कार। मैं हूं प्राजता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर योगेश पोकले से। डॉक्टर योगेश पोकले इज अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट मनस्वास्थ्य क्लिनिक, जिसकी 2 ब्रांचेस है, मोशी और भोसरी पुणे में। इसके साथ ही मनस्वर्धन डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पुणे में। ही इज ऑल्सो विजिटिंग साइकियाट्रिस्ट एट वेरियस हॉस्पिटल इन PCMC Pune. He has been recently awarded Health Icon of Year PCMC by Honorable Health Minister Shri Rajesh Tope and Lokmat Media Group. He has participated in various national and international CMEs and conferences. Welcome to MediCircle, Dr. Yogesh Pokle. कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। श्योर एंड सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपको हेल्थ आइकॉन का जो ये अवार्ड मिला है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू मींस अ लॉट टू बी अप्रिशिएटेड फॉर। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न जो पूछना चाहती हूँ बेहद बेसिक है, और मेरे ख्याल से आपसे हर रोज कोई ना कोई जानना ही चाहता होगा कि ये स्ट्रेस या तनाव होता क्या है सर? हाँ, आजकल तो ये बहुत आम सी चीज हो गई है वर्ड स्ट्रेस। हम रोज सुनते हैं, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं और वो शुरू से यही कहते हैं कि सर मुझे काफी स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस हैज बिकम अ डे टू डे टर्म। राइट। आप जैसे आपने आपके इंट्रोडक्शन में कहा, स्ट्रेस अच्छा भी होता है, स्ट्रेस बुरा भी होता है। हम साइकियाट्रिस्ट लोग उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस, जो अच्छा है। स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा का स्ट्रेस ले और पढ़ाई करे तो उसके अच्छे नंबर आता है। अगर कोई एम्प्लॉय अपने टारगेट का स्ट्रेस ले तो उसका टारगेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन कई बार ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है। तो जो लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं मुझे स्ट्रेस है, तो एक्चुअली वो डिस्ट्रेस के बारे में बताते हैं, अबाउट द बैड स्ट्रेस दैट दे हैव। स्ट्रेस क्या है? कोई चीज जो हमारा बिहेवियर चेंज करे, हमारी हेल्थ कंडीशन चेंज करे, हमारे सोचने का तरीका चेंज करे, और जो हमें लगे कि नॉर्मल नहीं चल रहा है अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें स्ट्रेस। और स्ट्रेस में 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेसर, जिसके वजह से हमें स्ट्रेस होता है या डिस्ट्रेस होता है, और जी। दूसरी होता है उसका रिएक्शन। हाँ जी। So stress is about stressor and reaction to that stressor. So that is stress. और बहुत ही अच्छे से आपने ये समझाया हमें कि एक स्ट्रेसर होता है, यानी जो कुछ कारण बनता है जिससे हमें ये तनाव उत्पन्न होता है, और फिर हम उस तनाव से कैसे डील करते हैं, वो एक्चुअली स्ट्रेस का तरीका होता है। सो सर, स्ट्रेस हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को कैसे अफेक्ट करता है? कुछ आप खुलकर इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताइए हमें। या देखिए कैसे होता है, कोई भी आदमी या कोई भी इंसान अगर जब स्ट्रेस में चला जाता है, he undergoes a stress, so he has to undergo a reaction to it. So स्ट्रेस के वजह से हमें ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, मन में थॉट्स आते हैं, and that thoughts in our brain will produce some kind of reaction to it.
ओके, जैसे मैंने कहा कि some thoughts are motivational, they bring in a motivational kind of reaction to it. तो हम अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, जॉब में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं. लेकिन जब ये थॉट नेगेटिव बन जाता है, जैसे अगर किसी स्ट्रेस के वजह से हमें गुस्से का थॉट आ गया, एंगर जैसे हम बोलते हैं, या जी। फ्रस्ट्रेशन हम जिसे बोलते हैं, या हमारा मूड अच्छा नहीं रहा, हम लो फील करने लग गए, या हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया. So that kind of feelings or thoughts in our mind will bring in a different kind of reaction in our body. So ये जो frustration है, loneliness है, ये हमें depressive kind of feelings दे जाता है. So somebody will feel depressed, somebody will feel stressful, somebody will get an anxiety attack, जैसे हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, घबराहट से महसूस करने लगते हैं, अचानक से प्रेशर में आने की चीजें हो जाती है. सो our mind reacts and our body responds to that reaction. So we don't feel nice, हमें कुछ करने का मन नहीं करता, हम नेगेटिव फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस खो जाता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता. So this is the kind of reaction that a bad stress can give to you. And how long will it last? It can last for a very short time. और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म अगर अच्छे से वर्क करे तो ये शॉर्ट टाइम में ठीक हो सकता है. समटाइम्स इट डजंट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़ा सा आगे चला जाता है, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक हम स्ट्रेस को झेलते रहते हैं और हम अपनी तरीके से उसको फाइट करने की कोशिश करते रहते हैं. और जब हम नहीं कर पाते तो रिएक्शन का स्पीड डबल हो जाता है. ओके. और फिजिकली इसका इम्पैक्ट भी होता है, नॉट ओनली मेंटली, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ फिजिकली एज वेल. खाना खाने का मन नहीं करता, यू लूज योर एपेटाइट, यू लूज योर वेट, यू स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज. कभी कभी पेट की बहुत सारी कंप्लेंट चालू हो जाती है, गैस हो जाता है, या लूज मोशंस हो जाते हैं, या उल्टियाँ हो जाती है. कई बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्रॉनिक इलनेसेस और एग्रीवेट हो जाते हैं. सो आप अगर कोई भी क्रॉनिक इलनेस ले, जैसे हम डायबिटीज की बात करें, या हाइपरटेंशन की बात करें, या हार्ट रिलेटेड इलनेसेस की बात करें, या आर्थराइटिस की बात करें, everybody will have that stress increases those problems. Understand? So yes, bad stress can lead to a bad health. Definitely. जी बिल्कुल. और आपने जो चीजें बताई वो सब वाकई अब अगर ध्यान देते हैं तो लगता है हाँ, किसी को भी इस तरीके की कोई भी एंजाइटी होती है, लास्ट मिनट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनका कहना होता है कि हाँ, पेट खराब हो गया जस्ट इंटरव्यू से पहले. सो वेरी नेचुरल. इवन बच्चों को भी पेट में मरोड़ आ रही है या हल्की से हरारत हो जाती है जब एग्जाम के लिए जाने लगते हैं, तो लोग सोचते हैं कि बहाना कर रहा है, झूठ बोल रहा है. बट एक्चुअली अब जब आप इतने बड़े सीनियर डॉक्टर्स जब बता रहे हैं तो एहसास होता है कि कई बार वाकई जो बच्चे मन में सोच रहा है उसके कारण उसके शरीर पे वो असर दिखने लगता है. तो सर, ये आपने भी एक चीज बोली थी, कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में कुछ आप कह रहे थे. तो क्या ये स्ट्रेस जो बहुत लंबे समय तक रहता है, जैसे आप क्रॉनिक स्ट्रेस बता रहे हैं, क्या ये आगे जाके मतलब ज्यादा गंभीर या इसके जानलेवा होने के भी चांसेस होते हैं? Yeah, definitely. ऐसे कई सारे पेशेंट्स हम लोग देखते हैं जो स्ट्रेस काफी समय तक चल के आ रहा है. लोगों को अभी जैसे ये कोविड चल रहा है, हम शुरू में ऐसे लगा था कि कोविड 1 महीने में खत्म हो जाएगा, 21 दिन की बात चल रही थी, और वो 21 दिन आज 2 साल 3 साल, और हम नए नए वेरिएंट्स के साथ लड़ ही रहे थे. सो ये स्ट्रेसर काफी लंबा चल गया. सो ट्रू. एंड इसके वजह से पहले आपको लगा होगा कि ये हेल्थ प्रॉब्लम है, फिर लगा ये हेल्थ प्रॉब्लम के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ लगा ये फाइनेंशियल नहीं, ये तो मेंटल भी प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, फिर लगा ये सोशल प्रॉब्लम. तो कोविड के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई, और जैसे ही कोविड चल गया वैसे ही स्ट्रेस के वजह से जो पेशेंट्स आए क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से वो बढ़ने लगे, और इनमें देखने लगा कि इनमें
डिप्रेशन नाम की बीमारी जो स्ट्रेस के वजह से होती है, उनकी तादाद बढ़ गई है। और आप सब जानते हैं डिप्रेशन नाम हम रोज यूज करते हैं, लेकिन डिप्रेसिव डिसऑर्डर को समझना बहुत जरूरी है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये जानलेवा हो सकता है कई बार अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है जी। कि हमारा मन लो, वेरी स्लो मूड, मन हमेशा उदास रहना, जो चीजें हमें पहले शुरू में से अच्छी लगती थी करना, जैसे टीवी देखना, बाहर घूमना, लोगों के साथ बात करना, ये धीरे धीरे कम अच्छा लगने लगता है। लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, कम्युनिकेशन बंद करना चालू करते हैं, चिड़चिड़ाहट सा महसूस करते हैं, थॉट्स हमेशा नेगेटिव आते हैं मन में, नेगेटिविटी बहुत आती है, गिल्ट आता है, और धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचाने की भावनाएं मन में आती है, जिसे हम कहते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाता है। और ये सुसाइडल थॉट्स में लीड टू सुसाइड, और ये जानलेवा। एक अच्छी बात ये है कि ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, ये इंटरवेंशन से पूरी तरह ठीक हो सकती है। साइकेट्रिक इंटरवेंशन अगर हो, अच्छी तरह से मदद मिले, उसको समझने वाले लोग मिले, समझने वाले डॉक्टर जी। मिले, हम्म। और उनको एक्सप्लेन कर सके, तो ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है, कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, और इससे काफी मदद भी हुई है कई लोग। वाह, So, चलिए। yeah, जहाँ चलिए जहां पर हमें ये पता चला कि स्ट्रेस वाकई लोगों के लिए इतना खतरनाक हो सकता है कि जानलेवा भी हो सकता है, वहां एक उम्मीद भी जगी है कि अगर सही समय पर डॉक्टर की मदद हमें मिल जाती है, लोग सपोर्टिव होते हैं, परिवार साथ देता है, तो इससे उबरना, इससे बाहर निकलना भी आसान है और संभव भी है। तो चलिए, इस उम्मीद पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो मेरा अंतिम प्रश्न भी होगा डॉक्टर साहब, कि कोई स्ट्रेस से कैसे डील कर सकता है। हमने इसके एक्सट्रीम्स जान लिए, इसकी शुरुआत जान ली, तो अब संभालें कैसे इसको सर, ये बताएं। बहुत सिंपल बताऊंगा, बात कर कीजिए, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं आज स्ट्रेस के बारे में। जो भी आदमी स्ट्रेस से गुजर रहा है, बहुत बार हम लोग हमारी प्रॉब्लम से खुद ही उलझते हैं अपने मन में, और उसी में आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम बात नहीं करते उसके बारे में, हमको लगता है कि इसके बारे में बात करें तो हमें कमजोर समझा जाएगा। स्ट्रेस, बहुत बड़ी सच्चाई डिप्रेशन है ये सर। जी। कमजोरी नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, इसके बारे में बात कीजिए। जैसे आप बात करोगे, किसी से भी आपको सलाह मिलेगी, और अगर सलाह लेनी ही है तो उस आदमी से लीजिए जो है उसमें एक्सपर्ट, ठीक है। आप अगर किसी से भी सलाह लेंगे तो नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो जस्ट एक वहम है, तुम थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, हंसो खिलो, बाहर जाओ, और ये सही होता बात है। रहता है जिंदगी में। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे ये दिखेंगे, लेकिन आपको समझेगा कोई। सुन हमारे लोगों में सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए लोग बात नहीं करते। तो जब आप काउंसलर्स के पास जाते हो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, वो सुनते हैं, समझते हैं, और वही सजेशंस देते हैं जो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हो। सो पहले तो बात करना, आप सोचो, तो स्टिग्मा मत लेके टेक हेल्प। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप लो फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, सुसाइडल आइडिएशंस मन में आ रहे हैं, या जी घबरा रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, seek help, it is treatable. Within a month or 2 months you'll start feeling better. जैसे बुखार आता है, आप क्या करते हैं? डॉक्टर के मेडिसिन पास लेते जाके हैं, डॉक्टर के दवा पास ले जाते लेते हैं। हैं, सही बात है। सो अगर स्ट्रेस है, फिजिकल कंडीशन है, मेंटल इलनेस है, तो चाहिए मदद लीजिए, एटलीस्ट गेट डायग्नोस्ड कि आपको स्ट्रेस है या कुछ और, आपको डिप्रेशन है या कुछ और। एटलीस्ट हैव अ चेकअप डन, हैव अ ओपिनियन, और ज्यादा दूर जाना भी नहीं है। सो इट इज लाइक वेरी सिंपल, राइट। आंसर सिंपल, बात कीजिए, बस बात कीजिए, बात करने से सब सॉल्व।
सो ऑन दैट वंडरफुल नोट दैट बात करिए, क्योंकि बात करना बेहद जरूरी है और बात करने से ही सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो कम्युनिकेशन इज द की, जैसा कि हम इसे समझते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो डॉक्टर। आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीकों से, बहुत ही आसान बातों से हमें ये समझाया कि कितना जरूरी है हमारे लिए स्ट्रेस को हैंडल करना और स्ट्रेस को समझना जीवन में। और इसको समझने का, जीतने का एक ही तरीका है कि हम बात करें इसके विषय में, बिना किसी स्टिग्मा के, किसी भी स्पेशलिस्ट से जाकर मिले। अगर हम ऐसा करते हैं तो स्ट्रेस को यानी तनाव को अपने जिंदगी से भगाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़कर। मैं पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू अल्लाह। थैंक यू।